दो दोस्त थे, बड़े तार्किक थे, तो निकल पड़े खोज पे। खोज क्या थी? बोले हम एक रिसर्च करेंगे। वो क्या रिसर्च करोगे? बोले हम भगवान ने कहाँ कहाँ दुनिया बनाने में गलती करी है वो ढूंढेंगे। तो निकल पड़े दोनों जने, बड़ा अद्भुत रिसर्च करने निकले थे। भगवान ने कहा आ जाओ बेटा हम सिखाते हैं तुम्हें। तो दोनों गए। एक गया, एक रास्ता में जंगल पड़ा, एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा ऊपर देखा आम का पेड़ था, आम के पेड़ पे आम लगे थे। सामने एक तरबूजे की बेल जा रही थी, उस पे तरबूज लगे थे। तो एकदम से बोला मिल गई, पहली गलती मिल गई, नोट करो। तो उसने कॉपी पेन निकाला, बोला जी साहब जी बोलिए। बोला नोट करो, भगवान को दुनिया बनानी नहीं आई। बोले क्यों? बोले इतना बड़ा आम का पेड़ और उस पे इतने छोटे छोटे से आम और इतनी छोटी सी बेल और उस पे इतना बड़ा तरबूज, उलट पुलट बना दिया। अब बड़े पे बड़ा छोटे पे छोटा लगाना चाहिए था, दुनिया बनानी नहीं आई भगवान को। तो सोच ही रहा था, इतने में ऊपर से एक आम गिर के उसकी नाक पे गिरा सीधा, और जैसे नाक पे गिरा नाक ने एक सी टेढ़ी हो गई। तो जैसे नाक पे गिरा तो एकदम होश आया और आकर के दोस्त से बोला कि तुरंत की तुरंत पहली गलती काट। बोले क्यों? बोले सोच अगर यहाँ तरबूज आज लगा होता तो आज तो कांडी हो जाना था। इसलिए भगवान ने जो बनाया बड़ी सोच समझ करके बनाया। आए बड़े भगवान की गलतियां ढूंढने, भगवान की गलतियां निकालेंगे। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान को दुनिया ऐसी नहीं बनानी चाहिए थी। अजी भगवान ने दुनिया बड़े सोच विचार के बनाई है। दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम अगर कोई चलाने वाला है, आप बीज बो देते हो, बीज के बाद धीरे 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 उसमें कोपलें आएंगी, फिर छोटे छोटे फूल आएंगे, फिर कच्चे फल आएंगे, फिर फल पकेगा। ये पूरा प्रोसेस कौन करता बताओ? आप करके आते हो क्या? हमने तो बीज बो दिया बस। अब उसके आगे का पूरा जो प्रोसेस, अब लोग क्या बोलेंगे? ले तो जो भगवान को नहीं मानते, तार्किक तथा कथित वैज्ञानिक, वो क्या बोलेंगे? बोले ये तो नेचर करता है। लेकिन नेचर के पीछे भी तो एक फोर्स होगी जो उसे चलाती होगी। अब भैया ये माइक है तो अपने आप थोड़ी चल रहा है, इसके पीछे कोई बैठा है चलाने वाला। कैमरे में हम दिख रहे हैं, अपने आप थोड़ी चल रहा है, किसी ने इसको चलाया, ऑन किया। ये टेंट अपने आप थोड़ी बन के खड़ा हो गया, अपने आप उपज गया। इसको किसी ने असेंबल किया, बनाया। हर चीज के पीछे एक ऑपरेटर होता है, हर एक चीज के पीछे एक चलाने वाला होता है। तो इतनी बड़ी दुनिया के पीछे भी कोई तो है जो चला रहा है, और वो चलाने वाला कौन है वो जानना ही भागवत है। यही तो खोजना है कि कौन है जो दुनिया को चला रहा है, कौन है जो हमारे शरीर को चला रहा है। कोई उसे एनर्जी बोल देगा, कोई उसे फोर्स बोल देगा, लेकिन जो भगवत भक्ति में डूबे लोग हैं उनके लिए तो वो उनके आराध्य हैं, भगवान वो चला रहे हैं। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, बोलिए ना, सुना भजन? जिसकी रचना इतनी सुंदर। एक पठान था, देखो वैराग कैसे जाता है। वैराग लाने में कईयों को कई जन्म लग जाते हैं। वो बस शिकार के लिए गया था। शिकार के लिए जैसे गया, एक हिरन ने जोर की छलांग मारी, और जैसे छलांग मारी तो उसकी छलांग को देख करके जब वो कूदा ना, उसका सौंदर्य, आहा क्या सौंदर्य है उसका सौंदर्य देख करके उसके मन में वैराग जाग गया। क्या? बोले भगवान ने इसको इतना सुंदर बनाया है तो इसको बनाने वाला प्रभु कितना सुंदर होगा। कोई गुलाब का फूल देखता, आहा कितना बढ़िया, कितना खुशबूदार है, कितना रंग बिरंगा है, लेकिन उस गुलाब के फूल को देखता है ना कोई भगवान का ब्रज का प्रेमी, तो क्या सोचता है? बोले गुलाब इतना सुंदर है तो हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। तो भैया ये सृष्टि जगत भगवान ने, जन्म आदि यश सबके कारण भगवान है, स्वराट, और
उनके लिए कोई एक ब्रह्मांड बनाया नहीं है, एक एक रोम में उनके ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। एक एक रोम में ठाकुर जी के ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं हमें लगता है यही सब कुछ है। इसके अलावा दुनिया में, और अब तो विज्ञान भी मानता है कि पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया। तो ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड होते, कोई और ब्रह्मांड होगा उसमें भी भारतवर्ष होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश होगा, उसमें भी ऊना होगा, और उसमें भी कोई ऐसा ही वक्ता बैठ कर के कथा कर रहा होगा, और वहाँ आप जैसे ही लोग बैठ के कथा सुन रहे होंगे। सब ब्रह्मांड अपने आप चल रहे ठाकुर जी की कृपा से। भगवान के विराट और भगवान की जो सृष्टि जो भगवान ने बनाई है ना, इसको सोचना समझना हमारी बुद्धि से एकदम परे है, नहीं समझा जा सकता। तो सत्यम परम धीमहि, विशेषकर इस भागवत के श्लोक का सार ये है कि भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य की विजय हो। आगे लिखा धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत सुन तो कोई भी सकता है, पर विशेष भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सरा नाम। निर्मत्सरता जिसके भीतर से खत्म हो गई। निर्मत्सरता मतलब ईर्षा, ईर्षा मतलब जेलसी, एक दूसरे से चिड़ापन। और ये आजकल संसार में हर जगह मिलती है, हर जगह मिलेगी। कोई दुकानदार दुकानदार से चिढ़ता है, गाने वाला गाने वाले से चिढ़ता है, नाचने वाला नृत्य वाले से चिढ़ता है, ईर्षा करता है। और ये ईर्षा जब तक रहेगी तब तक हम कथा के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। कथा के अधिकारी बनने के लिए ईर्षा मुक्त होना पड़ेगा। ईर्षा मुक्त होके जब आप कथा सुनोगे तो क्या होगा? बोले अवरुद्धते, भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे।